आईनी तरामीम को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है। कभी आईनी तरामीम पास हो रही है, कभी आईनी तरामीम पास नहीं हो रही, कभी आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय हो गया है, कभी खबर आती है कि नहीं अभी इत्तफाक राय नहीं हुआ। कभी ये हुकूमत दावा करती है कि मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया गया है, लेकिन अभी तक जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या है। मौलाना फजलुर रहमान क्यों नहीं मान रहे, हुकूमत क्यों इस आईनी तरामीम पर बज़िद है, और 25 से पहले इन आईनी तरामीम को कराने का क्या मकसद है। क्या इस्टेब्लिशमेंट इन आईनी तरामीम के मामले पर हुकूमत के साथ है, या फिर पहला ही प्रोजेक्ट मिला है हुकूमत को और हुकूमत फेल हो गई है। मामला क्या है, अंदर की कहानी क्या है, और क्यों बार बार कौमी और सेनेट के इजलास बुलाए जाते हैं लेकिन वो कभी एजेंडे पे शामिल नहीं होते, कभी वो बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिए जाते हैं। असल कहानी चल क्या रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करने जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंकने जा रहा है। खुदा ना करे अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन करता है तो फिर इसके नताइज क्या निकलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। गुज़िश्ता रात ये दावा किया गया था कि इत्तफाक राय हो गया है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सारी जमातें मान गई हैं, और बस अब सुबह या आज रात ही, बल्कि यहाँ तक तो आया कि आज रात ही इजलास में काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया, उसमें सेनेट का इजलास बुलाया गया और उसमें सेनेट में बिल पेश करने की बात की गई, लेकिन वो तरामीम नहीं आई, और अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मामला उस पर लटका हुआ है। एक जानिब हुकूमत आंखें दिखाती है, दूसरी जानिब हुकूमत मिन्नतें करती है। ये कहना है JUIF का। कल मौलाना फजलुर रहमान के भाई अताउर रहमान साहब ने कहा था कि हमारे सेनेटर्स को परेशान किया जा रहा है। उनका एक सेनेटर कल से गायब है और उससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान के घर पर एक अहम तरीन बैठक चल रही है। अभी अख्तर जान मैंगल वहाँ पर पहुँचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँची है, बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अंदर खाते, लेकिन हुकूमत ने एक बड़ा अजीबोगरीब दावा किया है, जिससे ये लग रहा है कि शायद हुकूमत कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे मामला बिगड़ जाएगा। यानी कि सुल्तान सिकंदर राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाम की कुछ चीज़ हैं, अब इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो इस इंतज़ार में बैठे कि दसो मैनू की करना है, मैनू जो तुसी लैके आए तो मैं तो तुहाडा वफादार हाँ, आइन कानून मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो हर रोज़ पूछता है कि हुण की करना जे। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि इसके बाद कोई वजाहत नहीं दी जाएगी। जो आपको कहा है कि जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती 8 रुकनी बेंच ने, उस पर अमल दरामद करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल एक चोरी छुपे कोशिश की थी कि वो सीटें दे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई। अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया। एक ये भी हुकूमत को कहा गया है, दो हुकूमत के पास ऑप्शन है कि बंदा साडा अपना बैठा तनख्वाह दे रहे हैं सिकंदर राजा नूं, एवें थोड़ी ਉਹਦੇ बच्चे सरकारी घर च रह रहे हैं, मौजा कर रहे हैं, अयाशियां लगी हुई ने, ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक काम करा लो, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਈ ਇਹ सीटा दे दो नून लीग नूं और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों को दे दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि स्पीकर जो मुअत्तल अरकान है उन्हीं को बहाल करके जाली तरीके से ये आईनी तरामीम पास करवा ली जाए, मंसूर अली शाह का रास्ता रोक दिया जाए, काजी फैज़ साहब को आईनी बेंच, आईनी अदालत जो भी मामला होंगे उसमें ले जाया जाए, जान छुड़ाई जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाग रही है और सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों पर फैसला किया था, वो अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए पूरा पहरा दे रहे हैं। अब हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमारा मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद होता है या नहीं होता, मुसवदे पे इत्तफाक होता है या नहीं होता, हमारे नंबर गेम पूरे हैं। तो भाई ये नंबर गेम आसमान से गिरने हैं कि जेब में पैसे निकालने हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, आपके पास अक्सरियत नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, बाप पार्टी, ये मिल भी जाए तो इनके पास अक्सरियत नहीं, तो फिर नंबर गेम कहाँ से आएंगे? क्या PTI के लोग तोड़े जाएंगे? क्या JUIF के लोग तोड़े जाएंगे? क्या जाली तरीके से इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों का फैसला लिया जाएगा, या फिर क्या स्पीकर से उन अरकान को बहाल करके? अगर ऐसा किया जाएगा तो इस आईनी तरामीम की कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि रिव्यू पटिशन फिर वापस जानी है उन्हीं 8 जजेस के पास, और वो 8 जजेस उठा के इस आईनी तरामीम को भी और इन जो इलेक्शन कमीशन एक जाली फैसला करेगा उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे।
मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना अब नामुमकिन हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान जिस अंदाज में, जिस असूली मौके पर खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मौलाना अपनी कीमत लगवा रहे हैं, मौलाना बिकना चाह रहे हैं। हरगिज़ नहीं, ये सब मौलाना के बारे में गलत और झूठी अफवाहें। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त इस बात पर खड़े हैं कि ये आइन उनके बुज़ुर्गों का बनाया हुआ है। मुफ्ती महमूद साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और दीगर जो ज़ुआमात हैं हमारे, जिन्होंने मिलकर 73 का मुत्तफ़िक़ आइन बनाया, उसको बचाने के लिए हुकूमत जो करना चाह रही है वो इंतहाई ऐसा इकदाम है। वो अभी तो नशा इक़्तिदार है ना, जब ये नशा उतरेगा तो फिर पता चलेगा केड़े केड़े भांडे असी भन देते ने। ये कोई असाइनमेंट मिला था। ताकतवर हल्के हुकूमत के साथ नहीं है। अगर वो होते तो वो तो भाई चुटकी बजाने का काम है ना उनके लिए क्या मसला है। तो बहरहाल ताकतवर हल्के उन्होंने कहा कि भाई आईनी तरामीम कर लो, तुहाडी मर्जी, ना कर सको तुहाडी मर्जी, साडा की लेना देना, हमें हर काम में ना घसीटा जाए। तो इसलिए हुकूमत को ये परेशानी है। पहला असाइनमेंट है जो अपने पैरों पर करना पै रहा है, तो नहीं हो रहा इतने दिनों से के बाद। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सेनेट का इजलास 12 बजे होना था, उसको मुलतवी करके 3 बजे तक ले गए। सेनेट का जो एजेंडा जारी हुआ है इजलास का, उसमें आईनी तरामीम का बिल पेश करना शामिल नहीं है। अभी तक काबीना का इजलास होना था, उसमें नहीं है। हुकूमत अभी तक अपना होमवर्क नहीं कर सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं, और इमरान खान ने वाज़ेह कहा है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं, उनकी जमात आइन के साथ खड़ी हुई है। जो कुछ मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिसके अंदर एक ये दरअसल इतनी सादा गेम नहीं आईनी तरामीम की, ये इक़्तिदार को तबालत दी जा रही है कि बैठे रहो, जब तक ये कुर्सी है उस पर बैठे रहो। ये असल में पीछे एक सोच कार फरमा है, जिसको रोकने के लिए मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त सबसे मेन प्लेयर जो है मौलाना फजलुर रहमान है। अगर खुदा ना करे मौलाना फजलुर रहमान 1 इंच भी फिसले तो फिर पीटीआई के पास वो अक्सरियत या वो कोई फार्मूला नहीं है कि पार्लियामान के अंदर उनका रास्ता रोका जा सके। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान पूरे कद के साथ और पूरे वज़न के साथ वो खड़े हुए हैं, और उस बात पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम हुकूमत का मुसवदा मुस्तरद करते हैं। अगर आना है तो हमारे मुसवदे पर आना है, नहीं आना तो फिर जाओ जिधर मर्जी है जाओ। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी दरमियान में कुछ चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि भैया मंसूर अली शाह को सानू बचाओ, सैयद ज़्यादा आ गया तो साड़ी खैर नहीं जे। काजी साहब बड़े पोलाइट आदमी, बड़े खूबसूरत आदमी, बड़े आइन पसंद आदमी, और केड़ा आइन जेड़ा मुस्लिम लीग नून चंगा लगता है, ज़ाहिर है जो हर हुकूमत को चंगा लगता है। काजी साहब बहरहाल जाते जाते जो काजी साहब चीज़ें करके जा रहे हैं, काजी साहब को तो तारीख ना हमेशा ऐसे पोस्टर बना के घूमेंगे कि ए भी चीफ जस्टिस ही पाकिस्तान दा। बहरहाल इस वक्त हुकूमत बहुत परेशान है, और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए परेशानी ये है कि ये आईनी तरामीम अगर नहीं हो पाती तो फिर मामला बहुत दूर तक जाएगा। फिर यूँ समझें कि जो कुछ सेटल करने के अंदर कोशिश की गई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिला के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से गेम सेट करके जो मंसूबे बनाए गए थे, जिस तरीके से बल्ले का निशान लेकर और क्या क्या गोल खिलाए गए सुप्रीम कोर्ट ने, किस तरीके से अदालती जो आरोज थे उनको हटाकर ब्यूरोक्रेसी से आरो लिए गए, ये पूरी गेम प्लान थी। वो पूरी गेम प्लान खुल के सामने आ जाएगी, और उस गेम प्लान के बाद फिर जो होगा वो बैठ के देखने वाला होगा, खड़े होकर थक जाएंगे, जैसे मैं खड़ा हूँ इस तरह थक जाएंगे। बहरहाल इस वक्त हुकूमत बहुत मुश्किल में है। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान के लिए सबसे बड़ी होप ये है कि इस वक्त मौलाना उनके साथ खड़े हैं। देखें, ये सियासत है, और असूलों पर इसी को सियासत कहते हैं। अभी ना मौलाना हुकूमत में है, ना इमरान खान हुकूमत में है, बल्कि इमरान खान तो मुश्किल तरीन वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब असूलों पर खड़ा होना आता है तो इसको कहते हैं असूलों पर खड़ा होना। अख्तर जान मैंगल भी वहाँ पहुँच चुके हैं। अख्तर जान मैंगल साहब के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ वादे वईद उनके साथ किए गए, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हुकूमत के हाथ में नहीं हैं। और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अंडर में काम करते हैं। ये नुसरत जावेद साहब सीनियर साफ़ी हैं, उनका एक जुमला मैंने आपके सामने कोट किया है। बहरहाल इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और बिल्कुल गेम एंड पे जा चुकी है। काजिफ साहब अभी भी चाह रहे हैं कि मैनू कुछ तनखावा वनखावा को प्रोटोकॉल कोई नहीं बेंच बढ़ाओ, उसे मैनू रख दो। छोटे छोटे बच्चे ने, ज़ाहिर है कुल लगा रहेगा, साड़ी रोज़ी रोटी लगी रहेगी। लेकिन लग ऐसे रहा है कि मामला अब
बहुत, क्योंकि इस वक्त अगर सीनियर मोस्ट जज का चीफ जस्टिस बनने से रास्ता रोका जाएगा तो इसी को कहते हैं कि पार्लियामेंट का हक है कानून साजी, लेकिन बदनीयती पर मबनी, किसी शख्सियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को फ़ायदा देने के लिए कोई कानून साजी नहीं बना सकते आप। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने की बातें की जा रही थी। रज्जा अजय दूर है, रज्जा कहते हैं वो पुरानी की कहावत है कि भाई दिल्ली दूर अस्त, नईमुद्दीन खान साहब, मोहतरम आफरीदी साहब, दिल्ली दूर अस्त के आप चीफ जस्टिस का गाउन पहनेंगे, अपनी बारी पे पहनेंगे, लेकिन किसी की बारी लेकर ये मेरे ख्याल में लग नहीं रहा। अगर ये आईनी तरामीम अब हुई, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है, अगर तो हुई तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की पिच पर और पीटीआई की पिच पर हुकूमत को आना पड़ेगा, और अगर ये आईनी तरामीम नहीं होती तो फिर उसके बाद इस बात का इम्कान है कि सियासी जमातें बैठेंगी और नए चीफ जस्टिस यानी कि सैयद मंसूर अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, फिर उसके बाद आईनी तरामीम का मुसवदा होगा, उस पर इत्तफाक राय किया जाएगा, उस पर बैठकर सारा वर्क किया जाएगा। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का कद, पार्लियामेंट का काठ यही है कि पार्लियामेंट मुत्तफिक रहे, मफाद, ज़ाती लालच, शख्सियत परस्ती से बाहर निकलकर जब आइन साजी होगी तो पार्लियामेंट मजबूत होगी। चूँकि सर्विसेज चीफ की तैनाती के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और उन्होंने कहा कि फिर अगर चीज़ों को लेकर आना तो फिर सारी चीज़ों को पार्लियामान के अंदर लेके आए, पार्लिमानी कमेटी एक फ़ैसला करे कि किसको सर्विसेज चीफ की जो तैनाती है वो कैसे करनी है। बहरहाल यह 26वें आइनी तरामीम का पूरा एक चार्टर है, और उस चार्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे सामने तो सिर्फ एक आया कि कैसे बचाया जाए जनाब काजी फैज़ ईसा साहब को, किमें बचाया जाए, कैसे उन्हें आईनी अदालत में ले जाया जाए, कैसे उन्हें आईनी बेंच में लेकर जाए, किस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। लेकिन अभी तक मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं है, और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। देखते हैं, इस गेम ऑन है, और इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान जेल में बैठकर भी एक बंदा चीज़ों को लीड कर रहा है। ये होती है सियासत, इसको कहते हैं हिकमत अमली, जिसको आप अनाड़ी कहते थे, जिसको आप खिलाड़ी कहते थे, उसकी सियासत का आप रुख देख लें। ताकत आपके पास, सब कुछ कुचल के रखा हुआ है, चादर, चार दीवारी, लोगों की इज्जतों को कैसे कैसे क्या कुछ किया जा रहा है, उसके बावजूद आप आईनी तरामीम पास करवाने में इतने बेबस हैं कि हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद अभी तक आईनी तरामीम नहीं पास करवा सकी। ये है वो शख्स जो जेल, अडयाला जेल में बैठा है, लेकिन सारा कंट्रोल उसके पास में है। वो चाहे तो आज शाम को आईनी तरामीम पास हो सकती है, वो चाहे तो आप आईनी तरामीम पास नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान अडयाला जेल में बैठे कैदी का बाजू बन गया है। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान का ये नया इत्तेहाद पाकिस्तान की सियासत का एक नया चेहरा है। देखते हैं ये चेहरा कितना खूबसूरत या फिर बदनुमा होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।